नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गांव देहात शहर में शादी होकर नई नई दुल्हन आए और कुछ अशुभ कार्य हो जाए तो ये कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं कि दुल्हन के पैर अच्छे नहीं पड़े, घर में आते आते कुछ कुछ गड़बड़ हो गया। इंडिया टुडे ग्रुप में आजकल ये चर्चाएं, ये बातें, ये मुहावरा खूब कहा जा रहा है। सुधीर चौधरी जी जब से आज तक में प्रवेश किए हैं, आज तक ग्रुप कई बार कई तरह की चर्चाओं में आ गया है। इंडिया टुडे हो उनके ग्रुप का समूह या फिर आज तक चैनल हो, और अब ताजा तरीन इंडिया टुडे ग्रुप का लल्लन टॉप। बढ़िया शो, 2-2.5 सवा 2 करोड़ सब्सक्राइबर। सौरभ द्विवेदी उसके होस्ट करते हैं, उसका मेन चेहरा है। लेकिन अब कांग्रेस के लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। दरअसल इससे पहले जो बीजेपी की आईटी सेल थी, वो तमाम तरह के किस्से कहानियां गढ़ा करती थी, कभी गांधी को लेकर, कभी नेहरू को लेकर, और व्हाट्सएप फैक्ट्री पे वो इतनी ज्यादा फैलाया जाती थी, लोग यकीन करने लगे थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की सोशल मीडिया ने भी गजब का पैंतरा अपनाया है, और अब की से निशाने पर है गोदी मीडिया। कोई ट्वीट गलत हुआ और कांग्रेस की सोशल मीडिया अटैक कर देती है, कह देती है भाई ये गोदी मीडिया वाला चेहरा नहीं चलेगा, सच तो ये है। और इसके बाद सबसे ताजा तरीन शिकार हुआ लल्लन टॉप। हालांकि लल्लन टॉप को लेकर वैसे भी कई कंट्रोवर्सी थी। लोग कहते थे कि भाई सब्सक्राइबर 2-2.25 करोड़, व्यूअरशिप आप जाएंगे ना, कभी कभी आप थोड़ा ये चेक किया करिए, एग्जाम पे चेक किया करिए, किसी चैनल को देखिएगा उसके नीचे लिख के आते हैं सब्सक्राइबर, फिर उसके नीचे हर वीडियो के नीचे व्यू लिख के आते हैं। एवरेज ये माना जाता है कि जितने सब्सक्राइबर होंगे कम से कम 20% तो हर आदमी को, हर वीडियो को देखेंगे लोग। ये एवरेज यूट्यूब की दुनिया में माना जाता है। यानी अगर 2.25 करोड़ हैं लल्लन टॉप के, तो लल्लन टॉप के हर वीडियो को कम से कम 40-50 लाख लोग हर वीडियो को देखने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो संख्या कुछ हजारों में ही। तब दूसरा खेल पता चलता है कि बड़े बड़े समूह सब्सक्राइबर खरीदते हैं, महंगे दर पे खरीदते हैं, लोगों को दिखाते हैं हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं देखिए। लेकिन हकीकत जब व्यूअरशिप में आती है, पता चलता है सब्सक्राइबर तो इतने हैं, देखने वाले व्यूअरशिप बहुत कम है। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप किसी की बात पे यकीन करिए। खोलिए लल्लन टॉप, खोलिए बाकी चैनल खोलिए, आपको लग जाएगा। आप 4 PM भी खोल लीजिए, हमारे तो बहुत कम है लल्लन टॉप के मुकाबले में, लेकिन व्यूअरशिप देखिए, एवरेज पता चल जाएगा आपको, तब आपको खेल समझ में आएगा। और अब कांग्रेस के सोशल मीडिया ने और कुछ पत्रकारों ने लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी पे तीखा हमला बोला है। लिखा है कि सौरभ द्विवेदी कांग्रेस के खिलाफ सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। और ताजा मामला जो विवाद हुआ वो एक ट्वीट को लेकर हुआ। लल्लन टॉप पर नया आ रहा है, ये एक ट्वीट हुआ। ये ट्वीट हुआ 12 अक्टूबर को। लाइन थी बस, लल्लन टॉप पर नया आ रहा है। उसमें मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार और राहुल गांधी की फोटो लगाई गई। देख रहे होंगे तीनों लोग ऊपर देख रहे हैं। ये ट्वीट आया लल्लन टॉप की पे, और राहुल गांधी की मजाक उड़ाता हुआ फोटो लगाया। बस उसके बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया जुट गई, लिखने लगी कि सौरभ द्विवेदी का पिछले जितने ट्वीट थे वो ट्वीट ढूंढ ढूंढ के सामने लगाए जाने लगे, और कहा जाने लगा कि 2014 के बाद से लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो ट्वीट ढूंढ ढूंढ के निकाले गए, मैं उसमें से कुछ ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। 24 फरवरी 2015 को सौरभ द्विवेदी ट्वीट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी भट्टा परसौल में छुट्टियां मनाते पाए गए। आपको याद होगा भट्टा परसौल कांड बहुत बड़ा कांड था। मायावती के टाइम में किसानों पे गोली चल गई थी और राहुल गांधी पैदल चल के उस गांव में पहुंच गए थे
छुपते छिपाते पहुंचे थे, बहुत हंगामा मचा था और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हो गए थे। बड़ी खबर थी, किसानों के दुख दर्द बांटने पहुंच गए थे। लेकिन सौरभ द्विवेदी कमेंट कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी भट्टा पड़सौल में छुट्टियां मनाने पहुंच गए। अगला कमेंट, कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल का छुट्टी लेना तो बनता ही था यारा। मतलब 2014 में कांग्रेस हार गई, तो फिर उसके बाद कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल गांधी का तो छुट्टी लेना बनना था यारा। 16 अप्रैल 2015 को लिखते हैं, मुंबई इंडियंस वालों का आज का मोटिवेशन लेक्चर, आज पूरा फोकस राहुल जोक्स पर है। अब तो परफॉर्म कर दो जोकरों। फिर अकेन राहुल गांधी पर हमला। ये अगला ट्वीट जो है, इसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेते हुए। सौरभ द्विवेदी लिखते हैं, के नहीं की लिंक दोष दुरुस्त करो टीम पप्पू जी। और सौरभ द्विवेदी की ये लगातार ट्वीट आते हैं। 12 जून 15 को लिखते हैं, तो फिर राहुल बाबा को मुक्त क्यों नहीं करते जबरन मंजूरी से। ये ऐसे ऐसे ट्वीट थे जो निकाल कर लाए गए और उसके बाद में वायरल किए गए। और अब कांग्रेस की सोशल मीडिया ये ट्वीट सामने ला रही है, पूछ रही है कि क्या कभी ऐसे ट्वीट करने की हिम्मत मोदी, शाह या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी की सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप ने। कांग्रेस की सोशल मीडिया ने इतना जबरदस्त अटैक किया कि लल्लन टॉप को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा तो खासी किरकिरी हुई आज तक समूह की, और लोग फिर इसको जोड़ने लगे सुधीर चौधरी से कि लोग तो बहुत खराब कहने लगे ये पनौती है, जी में गए तो जी की बैंड बजी और आज तक में आए तो अब आज तक की बैंड बजना शुरू हो गई सुधीर चौधरी। एक्चुअली लोग हैरान हैं कि अरुण पुरी शानदार पत्रकार रहे हैं, शानदार कैरियर रहा है इंडिया टुडे समूह का। उनको हैरानी हुई कि एक दौर में उनके यहाँ जब सुधीर चौधरी जी एक रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे नवीन जिंदल से 100 करोड़ की, तो तिहाड़ जेल में रहते, 5-6 महीने रहते। तो इसी आज तक के दफ्तर में एन.के. सिंह जी और बाकी लोगों की मीटिंग होती थी, वहाँ राहुल कंवल थे, राजदीप सरदेसाई थे, इन सब ने सामूहिक रूप से प्रस्ताव पारित किया था कि एनबीए यानी जो सबसे ताकतवर संस्था है पत्रकारों की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक जहां होते हैं, उस संस्था से सुधीर चौधरी को निकाल दिया जाएगा। और आज विडंबना देखिए कि सुधीर चौधरी उसी आज तक में आ गए। आज तक के प्रोमो में अब राहुल कंवल या राजदीप सरदेसाई के फोटो नहीं लगते, सुधीर चौधरी के लगते हैं। मामला केवल कांग्रेस के सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा था। पत्रकार हैं उत्कर्ष सिंह, उन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बैंड बजना, उन्होंने बैंड बजा दी है। उन्होंने ट्वीट लिखा और फिर ट्वीट क्या क्या किया, मैं उनके कुछ खास ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि अधिकांश मीडिया संस्थानों और उसमें शीर्ष पदों पर बैठे संपादकों की ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो सामने आ जाए तो लोग उन पर थूकने में भी घिन महसूस करेंगे। अवस्थी हो, द्विवेदी हो या फिर कोई और, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन इन्हें एक्सपोज करके मैंने अपने संबंध बिगाड़ लिए, आगे और बिगड़ेंगे। उत्कर्ष ने लिखा लल्लन टॉप के इन ट्वीट के बारे में, फिर ट्वीट किया और फिर उन्होंने राहुल गांधी का एक ट्वीट उत्कर्ष ने लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी मेड ऑल प्रॉमिस जॉब, टेल मी हैव यू ऑल गॉट जॉब। राहुल गांधी एट नेताजी इंदौर स्टेडियम कोलकाता। ये राहुल गांधी ने लिखा, तो उसके ऊपर सौरभ द्विवेदी का ट्वीट लगा हुआ है, पहले अपना हगा तो बटोर ले मोदी जी। तो ये शेयर भी उत्कर्ष ने कहा कि किसी ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मैंने खोजा लेकिन मिला नहीं। लोग कह रहे हैं द्विवेदी जी अपने पुराने ट्वीट ढूंढ कर डिलीट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे बटोरने में तो पूरी रात लग जाएगी। और फिर उत्कर्ष ने कई ट्वीट शेयर किए हैं, लिखा है जो दिखता है वो होता नहीं और जो दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल नहीं होता। मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा नाम और गुण बनाने के लिए ये गुण ज़्यादा जरूरी हैं। और उसके बाद सौरभ द्विवेदी के ट्वीट लगाए हैं जिसमें लिखा है, राहुल बैंकॉक में हैं, 2 महीने के परफॉर्म करके आए हैं, क्या अब भी किसी को उनकी मैच्योरिटी और कैपेसिटी पर शक है। सोचिए कितना खराब ट्वीट।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि सौरभ द्विवेदी ये ट्वीट करेंगे कि वो राहुल गांधी के लिए लिखकर आएंगे कि राहुल गांधी बैंकॉक में 2 महीने का परफॉर्म करके आए हैं, क्या अब भी किसी को उनकी मैच्योरिटी और कैपेसिटी पर शक है? सौरभ जी, मैं आपको अच्छा पत्रकार मानता हूं, लेकिन प्लीज जरा इस भाव का ट्वीट एक बार मोदी जी पे करके दिखा दीजिए। करवा चौथ का है, करवा चौथ को लेकर तमाम मोदी जी पे कमेंट आ रहे हैं, एक ट्वीट करने की हिम्मत आप भी करके दिखा दीजिए, तो मुझे लगेगा कि जो आपने राहुल गांधी के लिए लिखा था वो करने की हिम्मत आपकी मोदी जी के लिए भी है। इस तरह के कई ट्वीट उत्कर्ष ने लिखे और फिर उन्होंने लिखा है कि मुझे इस तरह के खुलासे करने से क्या बदल जाएगा। लल्लन टॉप समय चैनल की सारी वेबसाइट पर मेरे ट्वीट लगना बंद हो जाएंगे। लल्लन टॉप कई बार उत्कर्ष की जो उत्कर्ष खोजी पत्रकार है, बड़े जागरूक पत्रकार है, बहुत बेहतरीन जानकारी रहती है। तो लल्लन टॉप कई बार उनके ट्वीट शेयर करता था, अपनी खबर में उनके लगाता था। तो उत्कर्ष ने लिखा है क्या बदल जाएगा, लल्लन टॉप समय सभी चैनल की वेबसाइट पर मेरे ट्वीट लगना बंद हो जाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप में काम करने वाले लोग मेरे ट्वीट को, रीट्वीट को लाइक और कमेंट नहीं करेंगे। बिहार की हर बड़ी खबर पर इनसाइड इनपुट और वीडियो नहीं मांगेंगे। क्या नहीं बदलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये उत्कर्ष कांग्रेस की सोशल मीडिया, इसने लल्लन टॉप को बैकफुट पे ला दिया। लल्लन टॉप के कई ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं और किसी भी बड़े समूह के लिए ये बहुत अपमान की बात है। दरअसल कांग्रेस की राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें जो भीड़ बढ़ रही है, उसने दिल्ली में बैठी गोदी मीडिया के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोगों को डर लग रहा है कि राहुल गांधी के संग इतना जो भीड़ का बढ़ता हुआ जन सैलाब है, कहीं सत्ता परिवर्तन हो गया तो अब भविष्य में हमें परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन उस पर भी इस तरह की मजाक फिर ट्वीट डिलीट करके भागना, ये तमाम बता रहा है कि कोई बड़ा समूह अब परेशानी में है। तो जाहिर है आज तक, इंडिया टुडे, लल्लन टॉप, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी भरा है। सोशल मीडिया पे तमाम खिंचाई हो रही है। आप भी देखते रहिए और जानकारी करते रहिए कि मीडिया के इस खेल के पीछे का खेल क्या है। हम तो बताते ही रहेंगे आपको। आप देखते रहिए 4 PM। थैंक यू, शुक्रिया।